कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं वो जरूरतमंदों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण अस्पतालों में हालात दयनीय होते जा रहे हैं। मरीजों को समय पर बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जयपुर के कुछ युवा जरूरतमंदों के लिए आगे आ रहे हैं, जो कृतज्ञ फाउंडेशन संस्था के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी में लोगों को बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी दवाइयों के लिए परेशान होते देखा, जिसके बाद हमने एक टीम बनाकर काम शुरू किया है। इस समय ऑक्सीजन की मांग सबसे अधिक आ रही है। हम उनसे खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अगले दिन ऑक्सीजन भरवाकर उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। राजधानी जयपुर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता नहीं है, ऑक्सीजन की लगातार कमी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ युवा हमारे साथ हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, जो हर समय जो ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। कृतज्ञ इन्होंने फाउंडेशन बनाया और उस फाउंडेशन के जरिए आम जो जनता है उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ ये युवा मौजूद है। कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरह से आपने ये जो पूरा प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया है लोगों की मदद करने का? सर, हम लोग बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उसके तहत हमें ख्याल आया कि जिस चीज़ की आवश्यकता है उसमें कुछ इनिशिएट किया जाए। और हमको अभी के जो हालात देख के पता लगा कि लोग बाग कुछ पर्टिकुलर इंजेक्शंस, ऑक्सीजनेटेड बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मात्र इतनी सी चीज़ों के लिए काफ़ी जूझ रहे हैं। तो हमने यहाँ से हमको प्रेरणा मिली, इन हालातों से प्रेरणा मिली और हमने ये इनिशिएट किया। सर, किस तरह से लोगों की डिमांड आपके पास आती है और उस डिमांड का सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हो आप लोग? हमने फोकस किया कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भराने। अब हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं थे। फिर हमने जो पेशेंट थे जिनसे हमने उनसे मांग करी कि हमको खाली सिलेंडर की व्यवस्था उनके द्वारा की जाए। कईयों ने खाली सिलेंडर की व्यवस्था करी। फिर हम उनको काफ़ी मेहनत से हमारी गाड़ी में लेके जाते भराने, और भराने के बाद उन्हें को सुबह यानी हम 5-6 घंटे हमको प्रोसेस लगता है और हम उनको उपलब्ध कराए थे ऑक्सीजन सिलेंडर, जिससे मरीज़ की जान बच सके। हमारा मुख्य लक्ष्य तो यही है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी पेशेंट मरे नहीं। ये हमने बिल्कुल हमारे कृतज्ञ फाउंडेशन ने संकल्प लिया है कि, और बहुत से ऐसे फाउंडेशन हैं जो इसमें काम कर रहे हैं पर वो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमने कई बात भी करी और कई अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जो इस प्रकार के फाउंडेशन हैं जिनके पास सिलेंडर उपलब्ध हो तो उनको सिलेंडर भरने के लिए परमिशन दी जाए। मेरा ये निवेदन है राजस्थान सरकार से। सबसे अधिक ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है, उसके अलावा किस किस तरह की जो डिमांड्स है आपके पास आ रही है? साथ ही साथ जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनको किस तरह से पूर्ति की जा रही है आप लोगों की ओर से? सर, बहुत सारी तरह की डिमांड्स आ रही है लोग बागों की, लेकिन जो मेनली डिमांड्स है रेमडेसिविर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान में अभी जो रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है और ये लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं लोग, और इसमें भी कालाबाजारी बहुत रूप से चल रही है, जिसमें कृतज्ञ फाउंडेशन खाली सिलेंडर लेके निःशुल्क उनको भरवा के रिफिल करवा के अपनी मेहनत से सुबह तक जाग कर, और इसके कृतज्ञ फाउंडेशन के सभी मेंबर इसी में लगे हुए हैं, निःशुल्क उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज़रूरतमंद बेचारे जिनकी ना अप्रोच है ना वो बड़े मकसद तक पहुंच पा रहे हैं, वो सिलेंडर के लिए हॉस्पिटल वाले उनको एकदम साफ मना कर पा रहे हैं कि सर आप अपने पेशेंट को घर ले जाइए, हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम अपनी कोशिश करके उनके सिलेंडर रिफिल करवा के उनको दे रहे हैं। और काफ़ी सारी डिमांड्स आ रही है, खाने से रिलेटेड भी कुछ समस्या है। लोगों को तक जो कोविड पेशेंट हैं उनसे लोग दूर भाग रहे हैं, उनको लोग मतलब अपने पास नहीं बुलाना चाहते, उनको फूड प्रोवाइड नहीं करवाना चाहते। हालांकि काफ़ी सारे लोग इसमें हेल्प कर भी रहे हैं और हमारा भी यही मोटो है कि कोविड पेशेंट तक हम कैसे भी करके खाने के पैकेट्स जो है हमने एक डाला भी है, अपनी पोस्ट पे भी डाला है कृतज्ञ फाउंडेशन पे, अपने खाने की जो है वो पहुंचा सकें, कोविड पेशेंट तक पहुंचा सकें। कोई भी व्यक्ति अगर अकेला रहता है और वो खाने से जूझ रहा है, खाने की समस्या से जूझ रहा है, तो हमारा कृतज्ञ फाउंडेशन के कुछ मेंबर पर्टिकुलर इस फील्ड में लगे हुए हैं कि लोगों को खाना प्रोवाइड करवाया जाए। और पूरी रात जाकर सर हम ये सिलेंडर रिफिल करवाने की वो रहती है हमारी, कि कोई भी पेशेंट ऐसा ना हो कि कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन से उसकी समस्या वो ऐसे निराशाजनक भाव में वो हो जाए।
जिस तरह से युवाओं की जो मंशा है कि आम आदमी की हर एक तरह की जो ज़रूरत है वो पूरी हो, ये पूरी इसलिए हो रही है क्योंकि इनके प्रेरणा स्रोत है, इनके जो डॉक्टर चाहते हैं वो, क्योंकि डॉक्टर साहब आप लोग भी लगातार तकरीबन 14 महीने से कोरोना के इस पीरियड में काम कर रहे हो, अभी भी आप CMHO ऑफिस में जो सेंटर बनाया गया वहाँ पर हो, किस तरह से आप इन बच्चों को अप्रिशिएट किया आपने और किस तरह से आप अभी इस मुश्किल दौर में लगातार 14 महीने से काम कर रहे हो? जी, मेरी ड्यूटी कोरोना कंट्रोल रूम CMHO फर्स्ट में है, रात्रिकालीन सेवाओं में। तो रात को बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, उनमें अधिकांश ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, बेड के लिए, हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं होता उसके लिए, तो हम यथासंभव पूरी मदद करते हैं। फिर हमारा जो फाउंडेशन है, कृतज्ञ फाउंडेशन, ये इन्होंने शुरुआत की ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, तो मैंने इनको मोटिवेट किया कि मेरे से जितनी मदद हो सकेगी। और रात को मेरे पास ऑफिस में वहाँ CMHO में बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं उनको हमारा जो कृतज्ञ फाउंडेशन है उनके नंबर देता हूँ और मेरे नंबर देता हूँ कि आपको कभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, और हम रात को उनसे कलेक्ट करते हैं, मॉर्निंग में उनको बुलाकर दे देते हैं। ऐसा है। तो जिस तरह से इन युवाओं ने एक नया बीड़ा उठाया, क्योंकि इस मुश्किल समय में ज़रूरतमंदों की सहायता करना बेहद ज़रूरी है, और अगर एक कदम सहायता के लिए उठता है तो किसी की जान ज़रूर बचा रहा है इस समय, और इसी को देखते हुए ही इन युवाओं ने ये कदम उठाया है। जयपुर से कैमरामैन यश माथुर के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।